नमस्कार बच्चों, आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का कृषि लेसन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कृषि क्या है? कृषि क्या होती है? फसलों को, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना और पशुपालन सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है, यानी कि फसलों को, फलों को, सब्जियों को और फूलों को उगाना और पशुपालन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फिर है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं, यानी कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला है स्थलाकृति, फिर मृदा, फिर जलवायु, यानी ये चीजें जो है ये कृषि को प्रभावित करती हैं। फिर स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियां होती है? तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक जो है वो नए भूखंड पर चला जाता है। इसे दहन कृषि भी कहा जाता है, यानी कि स्थान बदल बदल कर कृषि करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। और इसके जो हानियां हैं वो क्या क्या हैं कि इससे मृदा का अपरदन होता है, वनों का नाश होता है और पर्यावरण भी प्रभावित होता है। फिर इसके बाद कि रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या कहलाती है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादकों में भंडारण तथा वितरण की सुविधा भी प्रदान करती है। फिर इसके बाद सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है उद्यान कृषि का अर्थ। उद्यान कृषि का क्या अर्थ होता है? फलों व सब्जियों को उगाना। फिर है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। फिर इसके बाद कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये है ब्राजील। फिर कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं, ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से होता है। भारत की फसलों में फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। फिर विभिन्न फसलें, यानी विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ये पैदा होती है। ठीक है। फिर इसके बाद अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाओं और तृतीय क्रियाओं में अंतर बताएं। प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, और तृतीय क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीय क्रियाएं यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताएं। निर्वाह कृषि क्या होती है? वे केवल कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। गहन कृषि, इसमें भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और गहन कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा
अधिक होती है। तो ये थे बच्चों कृषि के जो जितने भी क्वेश्चन थे जो हमने आज कवर किए हैं। इसी के साथ धन्यवाद।